नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक मियाँ बीवी बोले तो पति पत्नी रात में सोते हैं। अब जब रात में सोते हैं तो चोर हमला कर देते हैं। जब चोर हमला करते हैं तो पति पर ऐसा हमला करते हैं कि पति की उधर ही मौत हो जाती है। अब जब भाई पति की मौत होती है तो सारे मोहल्ले वालों को पता लगता है, पुलिस वगैरह आती है, पुलिस छानबीन करती है और पुलिस दोस्तों 36 घंटे में ही उस चोर का पता लगा लेती है, या बोले तो उस कातिल का। अब लेकिन दोस्तों, वो कातिल कौन था ये आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार से। बिहार में किशनगंज जो क्षेत्र है वहीं पर थाना लगता है, बिशनपुर थाना। तो वहाँ पर दोस्तों एक डेजी नाम की महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 35 साल और उसका पति होता है रिजवान आलम, जिसकी उम्र थी 40 साल। अब रिजवान आलम इसके साथ नहीं रहता था, वो रहता था दोस्तों कुवैत में, क्योंकि कुवैत में रहकर वो काम करता था और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाता था और इसको भेजाता, मतलब डेजी को भेजाता था, जिसमें कि भाई घर का खर्च बढ़िया से चल जाए। और इनका घर का खर्च दोस्तों अच्छे से चल जाता है, इसलिए बेचारा और रिजवान वहाँ पर दिन रात रहकर काम किया करता था कुवैत में। और इनका जो है एक बेटा एक बेटी भी होते हैं और करीब 12 साल दोस्तों हो गए। 12 साल से जो है ये रिजवान कुवैत में काम कर रहा है और साल में 1 से 2 बार ये आया करता था अपनी बीवी बच्चों से मिलने। अब 12 साल का समय बीत जाता है, लेकिन दोस्तों इधर होता क्या है कि डेजी को कहीं ना कहीं, इसकी जो बीवी डेजी होती है उसको अकेलापन सताता है। जो अकेलापन सताता है और अकेली तो रहती है, बच्चे छोटे हैं, कौन पूछा ताजी करने वाला है। अभी कुछ लोगों के संपर्क में आती है, एक होता है आफ्ताब और एक होता है अनवर। अब दोस्तों इस डेजी के दोनों के साथ अवैध संबंध बनते हैं, बोले तो दोनों इसके बॉयफ्रेंड होते हैं। दोनों बॉयफ्रेंड होते हैं, बारी बारी से, कभी आफ्ताब आ जाए कभी अनवर आ जाए। अब ये सारी बातें दोस्तों छुपे की तो है नहीं, अब भाई ऐसा है, मोहल्ले में लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। अब जब पता लगता है मोहल्ले वालों को कि भाई इसका तो चक्कर है, और मोहल्ले वाले तो बताते हैं 2 से ज़्यादा लोगों के साथ चक्कर है, हालांकि अभी तक यही बात निकल कर आई है, आफ्ताब और अनवर 2 लोग के साथ इसके अफेयर थे और ये दोनों बॉयफ्रेंड थे। जब देखो तब घर में आ जाते थे। अब जब घर में आते भी थे ना दोस्तों, तो इसके बच्चे पूछते भी थे, इसकी जो माँ होती डेजी, कि माँ ये कौन है। तो ये उनको झूठ बोलती थी कि ये बेटा तुम्हारे पिताजी हैं, उनके दोस्त हैं, वो आए कुछ काम से मिलने, ऐसा झूठ बोल देती थी। और जब इसके बच्चे स्कूल जाते थे ये उनसे जो है संबंध बनाती थी, अकेले बुलाया करती थी। अब सारे मोहल्ले वाले भी देखते हैं कि देखो बच्चे चले गए और अकेले में जो है ये 2 शख्स आ रहे हैं, कभी आफ्ताब आ जाए तो कभी अनवर आ जाए। अब दोस्तों ऐसे ऐसे बात क्या होती है, ये बात फैलने लगती है। अब जब बात फैलने लगती है तो कुवैत में रिजवान आलम जो इसका पति है उसके कानों तक जाती है। अब वो अपनी पत्नी से पूछता है, फ़ोन लगाता है, तो पत्नी बोलती है कि देखो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, तुम इनकी बातों पे क्यों यकीन करते हो, लोग तो अकेली महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिजवान को जो है रहा नहीं जाता है और रिजवान नौकरी छोड़ देता है। अब सोचो, नौकरी छोड़ देता है, जबकि बीवी बच्चों के लिए वो कमाने गया था, वहाँ पर नौकरी छोड़ के वहीं बिहार अपने किशनगंज आ जाता है और अपने घर में रहने लगता है। अब वो सोचता है कि इधर ही रह के कुछ भी काम करूँगा, मेहनत मजदूरी जो भी है इधर ही काम करूँगा, अब वापस कुवैत नहीं जाना है। अब लेकिन दोस्तों डेजी को तो रिजवान के साथ मज़ा ही नहीं आता था। डेजी को मज़ा आता था आफ्ताब हो या अनवर हो, उनके साथ बहुत अच्छा मज़ा आता था रिलेशन बनाने में। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों, इधर ये अनवर से बोलती है, इसका जो बॉयफ्रेंड होता है अनवर, कैसी सी बात है, अब तो मेरा पति आ गया है, मिलना मुश्किल हो गया है, ना मैं कहीं बाहर जा पाऊँगी, ना तो तुम आ पाओगे। तो ये दोस्तों आफ्ताब अनवर दोनों से बात करती है, लेकिन अनवर जो है इधर पर इसका कुछ ज़्यादा ही चाहने वाला था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसको हमको रास्ते से हटाना पड़ेगा। डेजी और अनवर दोनों मिलके, अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो फिर रोकने टोकने वाला कोई नहीं है और जो पैसा वगैरह है वो भी मेरा पूरा हो जाएगा, जो भी रिजवान का पैसा है, मकान है, सब मेरे नाम पर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इधर पर होता क्या है कि जैसे कि ये मतलब 2026 का ही मामला है अभी का। अब इधर पर एक दिन की बात है, दोनों जब सोते हैं तो पूरे प्लान बन जाता है। डेजी जो है रात में दरवाज़ा खोलती है, अनवर जो है आता है और धारदार हथियार लेके आता है, मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध के आता है और जो है इसका कत्ल कर देता है। और इसमें साथ देती है इसकी बेबी जो है डेजी। अब जब कत्ल करके भाग जाता है तो इधर डेजी जोरों से चिल्लाती चोर चोर, इस प्रकार से रोती है, रोती गाती है। सब मोहल्ले वाले आ जाते हैं और पुलिस वगैरह आ जाती है। पुलिस में सारी चीज़ें बताती है कि मेरे पति को चोर आए थे, चोरी के इरादे से, अब इनकी नींद खुल गई, इनने उसका विरोध किया और उसमें जो है उन्होंने धारदार हथियार
जो है निकाल कर मेरे पति रिजवान को मार दिया। वो काफ़ी रोती है और ऐसा बहाना मतलब ऐसे रोती है जैसे कि दोस्तों मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि किसी को यकीन ही ना हो। लेकिन पुलिस भी पुलिस है दोस्तों, 36 घंटे लगते हैं, पुलिस पूरा कॉल डिटेल्स निकालती है, रिजवान का निकालती है, डेजी का निकालती है, तो पता लगता है कि भाई अनवर से इसकी आखिरी टाइम रात में ही बात हुई थी। अनवर को पकड़ा जाता है, डेजी को भी शक के बिना पकड़ा जाता है और जब अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है तो डेजी भाई पूरी कहानी बताती है, ऐसी सी बात है मैंने और अनवर ने मिलके ही अपने पति को अपने पति रिजवान आलम को मारा। इस प्रकार से दोस्तों 3 जुलाई 2026 को इसने इस कांड को जो है अंजाम दिया। इस काम को रिजवान बेचारे दुनिया छोड़ के चला गया है। वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि अपनी बीवी को उसने तलाक नहीं दिया, उल्टा कुवैत से जो है नौकरी छोड़ के आ गया। मतलब फिर भी उसने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया कहीं ना कहीं कि चलो अगर कुछ ऐसी बात भी है तो मैं अब साथ में रहूँगा। लेकिन डेजी को दोस्तों और ही कुछ मंजूर था। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है दोस्तों अभी ये न्यूज़ में। तो इधर दोस्तों आप खुद ही बताइए कि शादी के बाद इस प्रकार से अफेयर हो रहे हैं, आप बताइए कि अब किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। एक पति बेचारा उधर कमाने गया है, बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है वो, जबकि उसके उन्हीं के लिए फिर नौकरी भी छोड़ दी उसने कि यार चलो मेरी बीवी पता नहीं गलत राह पे चल पड़ी है, चलो मैं ही आवाज़ आता हूँ। लेकिन फिर भी उसकी मौत दोस्तों मतलब मारना ज़रूरी थोड़ी था रिजवान को। डेजी को पसंद नहीं था, डेजी छोड़ देती, बीवी मतलब अपने बच्चों को पति को छोड़ के भाग जाती अनवर के साथ। काहे के लिए मारा? और मारने से दोस्तों होता क्या है, आप ऐसा तो है नहीं कि पकड़ाओगे नहीं, आप कितना भी बहाने मार लो। इनने काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा चोरी का मतलब ये दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, पुलिस बेवकूफ़ नहीं है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। इधर ये बात समझना चाहिए, मारने से अच्छा है आपको अगर कोई पसंद है तो उसका भाग जाओ। आपने मार भी दिए सामने वाले को और आप भी जेल में जाओगे, ज़िंदगी भर जेल में रहोगे। तो ऐसा हो रहा है दोस्तों आज की दुनिया में। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म, और इस प्रकार से मैं सच्ची घटना पर आधारित बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में। धन्यवाद।